Today our topic is refraction through prism, chapter number 12, topic 12.7. रिफ्रैक्शन को हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस किस किस तरह से होता है और क्या लॉज हैं इसके। अब हम इसको प्रिज्म के अंदर देखना चाह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस प्रिज्म में किस तरह से होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हम लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करवाते हैं। जब वो दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाती है, मीन्स बेंड हो जाती है। अब हमने प्रिज्म के अंदर से लाइट पास करा के रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करवाना है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स ग्लास का बना हुआ होता है, जिसमें इसकी दो सरफेसेस ट्रायंगल्स शेप की होती हैं और तीन सरफेसेस जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। अब हमने इसमें एक साइड को लेना है और उसमें से लाइट को पास करवाना है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर लाइट मिरर के पोल में से गुजरेगी तो वो अपने पाथ से नहीं हटेगी, बल्कि उसी डायरेक्शन में ही ट्रेवल करती रहेगी। इसमें ना कोई रिफ्लेक्शन होगी और ना ही कोई रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, ये अपने ही पाथ पर ट्रेवल कर जाएगी। इस तरह हर ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जिससे लाइट पास हो जाती है और ना ही वो रिफ्लेक्ट होती है और ना ही वो रिफ्रैक्ट होती है। हर ऑब्जेक्ट में जस्ट एक ही पॉइंट ऐसा होता है, जैसे कि मिरर में एक पॉइंट था पोल। इस तरह प्रिज्म में भी एक ऐसा पॉइंट है जिससे लाइट बिल्कुल अपने पाथ पर ही ट्रेवल कर जाती है। प्रिज्म पर लाइट फॉल करवाएंगी क्योंकि लाइट ने बेंड करना है और इस तरह से बेंड करना है कि जब भी हमारा एयर टू ग्लास मीडियम होगा तो लाइट बेंड कर जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, और जब भी हमारा मीडियम ग्लास टू एयर होगा तो लाइट बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब लाइट को फॉल कराते हैं तो इसका पाथ कोई और होता है, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होके रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से बेंड होके अपने पाथ से हट जाती है। एक्चुअल पाथ को मिलाने से जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और ये एंगल हमें बताएगा कि जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कितने एंगल से अपने रास्ते से हट जाती है। अगर हम सिंपल ट्रायंगल को देखें, सिंपल ट्रायंगल को देखेंगे तो हमें जो बेस लाइन के सामने एंगल बना हुआ नज़र आएगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म।